दरभंगा नगर निगम कर्मियों ने वार्ड संख्या 17 के गांधीनगर कटरैया मोहल्ले के एक मकान पर मोहल्ले के नाला पर से अतिक्रमण हटाने का नोटिस चिपकाना वार्ड पार्षद को महंगा पड़ गया। मकान मालिक ने अपने वार्ड पार्षद को पिटवा दिया। मामले को लेकर सदर थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। घटना शहर के वार्ड नंबर 17 स्थित गांधीनगर कटरैया मोहल्ले में हुई है। गांधीनगर निवासी मनरेगा कर्मी विनय कुमार सिंह के मकान पर दोपहर में निगम कर्मचारियों ने नाले पर से अतिक्रमण हटाने का नोटिस चिपकाया था, जिसके बाद शाम में 4-5 युवकों ने वार्ड पार्षद विकास कुमार को जमकर पीटा। इसकी जानकारी होते ही निगम पार्षद और मोहल्ला के लोग आक्रोशित हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पीड़ित पार्षद से मिलने डिप्टी मेयर नाजिया हसन पहुंची और मामले की जानकारी ली। इसके बाद पीड़ित पार्षद ने डिप्टी मेयर और निगम के 1 दर्जन पार्षदों के साथ सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में उन्होंने मनरेगा कर्मी विनय कुमार सिंह और उनकी पत्नी सुधा कुमारी सहित 4-5 युवकों को आरोपित किया गया है। मामला यह था कि एक स्थानीय का जहाँ नाला का चबूतरा बना हुआ था, निगम के द्वारा नोटिस दिया गया था तोड़ने। वो निगम कर्मी आए वहाँ तोड़ने के लिए, उसके द्वारा रोका गया, तो रोक दिया गया और उसके दीवार पर नोटिस चिपका दिया गया। उसके बाद हम लोग चले गए घर जाने के बाद वो विनय कुमार सिंह और उनकी पत्नी है सुधा कुमारी, अच्छा ठीक है, उनके द्वारा असामाजिक तत्व के द्वारा 10-15 आदमी को बुला के मेरे घर पर हमला करा। ये मामला था थाना में। जब आवेदन देने के लिए आए तो थाना आवेदन से इनकार किया और दुर्व्यवहार किया गया। इस थाना का मामला है, सदर थाना का मामला। कौन लोग थे, उनको पहचानते हैं आप? आया था 2 आदमी को पहुंचा, 10-5 आदमी को बुलवा के घर पर हमला करा। क्या किसी तरह कोई नुकसान भी है? नशा में भूत था, वो सब नशा किए हुआ था। और बुलाए थे विनय कुमार सिंह, सुधा कुमारी, उनके आवास पर, मेरे घर पर आवास पर। क्या नाम है आपका? विकास कुमार, वार्ड नंबर 17 पार्षद। जानकारी मिली कि वार्ड नंबर 17 के हमारे माननीय पार्षद जी पे हमला हुआ है। तो कुछ लोगों ने, ये देखिए आए दिन किसी न किसी पार्षद जनप्रतिनिधि के साथ ये चीज होता रहता है। कभी किसी को इल्जाम दे देते हैं कि वो नशा में था, कभी इल्जाम दे देते हैं कि वो क्या कहते हैं अतिक्रमण में, यानी कि कंप्लेन हुआ तब ये हुआ। आखिर ये दुर्व्यवहार क्यों? जनप्रतिनिधि इनका मान सम्मान है, समाज में अपना कुछ परिवर्तन करने के लिए जद्दोजहद कर करके यहाँ तक पहुंचे हैं ना, अपने वार्ड के लिए काम करने के लिए यहाँ तक जनप्रतिनिधि पहुंचे। तो इनकी सेफ्टी या इनकी जिम्मेदारी का जिम्मा कौन ले गया? और सुनने में आ रहा है कि हमारे प्रशासन अगर साथ नहीं देंगे तो ये जनता जाएगी तो कहाँ जाएगी। अभी प्रशासन ने भी इनके साथ दुर्व्यवहार किया है कि जैसे इनकी बातें रख रहे थे तो उनको सुनना चाहिए था, उनको संवेदना देनी चाहिए थी, उनको पानी पिलाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर फिर हमारे जो थाना प्रभारी या कोई सी ने भी, या इनका काम होता है सेफ्टी के साथ सभी को लेकर के चलने का, लेकिन ये दुर्व्यवहार करना आखिर क्यों? मनसा क्या रहती है? कोई भी हो, रोशन कुमार हो या कोई भी पदाधिकारी है, यहाँ पे आपको जनता की देखरेख के लिए आप जो आवेदन कर रहे हैं उनका भी सुनना है, जिनके खिलाफ आवेदन हुआ उनका भी सुनना है, जांच आपको करना है क्या है नहीं है, सच्चाई क्या है। लेकिन ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? कभी भी सुनने में आ रहा है कि उनको जमीन में चटा के थूक चटाना या हाथ उठा लेना, जब वो रास्ते से क्रॉस करते हैं तो उनके मुंह पे, अरे छोटी जाति इसका क्या मतलब? वो संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो जनप्रतिनिधि के साथ हम हैं क्योंकि वो भी एक संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं। इसलिए थाना प्रभारी से महोदय से मुझे रिक्वेस्ट है कि इस चीज का तत्पर जांच करे और दोषियों पर कार्रवाई करे। लगभग 3-3:30 बजे के बीच में विकास जी का फोन आया कि हमारे वार्ड के जो है कुछ लोगों के द्वारा जो असामाजिक तत्व के लोग हैं मेरे घर पर जो है हमला कर दिया और हमको जो है इस तरह का जो आप लोग तुरंत आइए। तो हम आनंद फानंद में जो वहाँ से गाड़ी स्टार्ट किए आने में, यहाँ पर तो आने में जाम का समस्या, इसलिए हमको थोड़ा लेट हो गया। लेकिन जब यहाँ आए तो मालूम हुआ कि इनका जो है आवेदन नहीं लिया जा रहा है और अभद्र टाइप का जो है इन लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है। किस थाना पर ये व्यवहार किया गया? ये सदर थाना पर। तो फिर थाना प्रभारी महोदय आए, थाना प्रभारी महोदय हम लोग बैठ करके आवेदन लिया गया। आवेदन लेने के बाद बोले हैं कि हम आगे की कार्रवाई करेंगे। हम उसका बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है इसका सुरक्षित करना। अगर सुरक्षित नहीं कीजिएगा तो फिर एक जनप्रतिनिधि जो है समाज का सेवा कैसे करेगा? इतना संबंध लोग, एक वार्ड पार्षद से ही संबंध रहता है जनता का। ये पदाधिकारी से इसकी शिकायत हम लोग करेंगे। हम लोग एक बैठक करके
और जा करके वरीय पदाधिकारी से मिल करके उसको अवगत कराएंगे, सारी बात की जानकारी बताएंगे। अपना परिचय दीजिए। रियासत अली, वार्ड 37 पार्षद। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि वार्ड में अगर कोई अतिक्रमण कर ले रहता है, अगर हम लोग का रोड, सरकारी रोड, नगर निगम के द्वारा अगर कोई अतिक्रमण करता है तो वो ताकतवर इंसान करता है। ठीक। अब पार्षद अगर उसको छुड़ाने के लिए जाता है तो उसके साथ बहुत मशक्कत करना पड़ता है। जो अभी हाल में विकास जी के साथ देखिए घटना घटा है, जानलेवा हमला तक हो रहा है, माने इस तरह से हो रहा है। अभी रीता सिंह के साथ देख लीजिए किस तरह का हुआ, माने प्रतिनिधि के साथ कुछ भी हो सकता है, कोई संज्ञान नहीं है। इसीलिए हम सम्राट चौधरी भी बिहार सरकार के द्वारा कहा गया था कि सभी पार्षद प्रतिनिधि को आर्म्स का मानने के लाइसेंस दिया जाएगा। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग कल डीएम को जाकर आवेदन दें कि हम लोग को आर्म्स लाइसेंस दिया जाए कि कल होकर कोई ऐसा घटना घटती है, काहे कि हम लोग अकेले जाते हैं समाज के बीच में, अकेले आत्मरक्षा के लिए। अगर वो अपना घर पे कोई कुछ तरह के आदमी बैठा है, जैसे 20 आदमी को बुला के रखे हुआ था, उस तरह से अगर कुछ बढ़ा जाए तो हम कम से कम सुरक्षा के लिए तो हमारे पास ऐसा कुछ रहे। कल हो के हमारे साथ कोई घटना घट जाएगा तो हमारे परिवार को कौन देखेगा। हम इसलिए कि हम लोग बहुत परेशान है, थाना पर भी आते हैं तो थाना के पदाधिकारी से वो क्या बोले। हम लोग का हमको लगता है 20-25 प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं, वार्ड का पार्षद पहुंचे हुए हैं, जो जाना है कि जन उसके साथ घटना घटा है, थाना के साथ भी कुछ अवैध व्यवहार हुआ है, इसी कारण सड़क पर पहुंच गए, उनके पे आक्रोश है। लेकिन यहाँ पर थाना प्रभारी सर को समझाने बुझाने से हम लोग थोड़ा मामला को शांत करवाए हैं और आगे देखते हैं क्या होगा। एक लिखित आदेश हम लोग देंगे, लेकिन जो देखिए बात हम पे नहीं आ रहा है, पूरे प्रतिनिधि पे आ रहा है। हम लोग प्रत्येक रोज कुछ न कुछ कारण से हम लोग थाना पे जाते ही हैं। अगर मान लीजिए अगर हम लोग का बात अगर थाना प्रभारी नहीं समझेगा, थाना के आदमी नहीं समझेगा, तो उसकी समस्या हम समाज की समस्या लेकर हम कैसे पहुंचेंगे, किस तरह से निदान करेंगे। अगर हम लोग उसको केस को नहीं खत्म करेंगे तो थाना जेल भर जाएगा। इसलिए हम लोग भी इस बात को हम लोग बड़े पदाधिकारी को डालेंगे कि संज्ञान ले। अपना परिचय दीजिए। मुकेश कुमार महासेठ, वार्ड 12।